हेलो एवरीवन, अगर आपने डीपीएससी में एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हो, सोच रहे हो कि हाँ यार अब टीचिंग में जाना है या कुछ भी करना है टीचिंग लाइन में, तो अगर आपने डीपीएससी ज्वाइन कर लिया है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और सिलेबस किस तरह का होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगी अबाउट डीपीएससी। ठीक है, मैंने ना बहुत सर्च किया बिकॉज़ आई एम ऑल्सो अ डीपीएससी परसुइंग स्टूडेंट, और मैंने सर्च किया बहुत ज़्यादा कि भाई डीपीएससी का कोई भी चैनल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, कोई अच्छा बेसिक चैनल नहीं है। तो मैंने सोचा मैं भी सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट करने वाली हूँ, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई सेकेंड ईयर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी के साथ साथ जो मैंने पढ़ा, जो मैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ वो दूंगी। एंड आई एम सो मच एक्साइटेड कि मैं अब आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी फैमिली स्टार्ट कर रही हूँ विद यू ऑल डीपीएससी स्टूडेंट। भाई मैंने जब स्टार्ट किया था डीपीएससी तो बहुत सारे लोग डीपीएससी को ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि डीपीएससी को कोई ज्वाइन ही नहीं करता। हाँ, लोगों का बैकअप ऑप्शन भी हो सकता है और किसी लोगों का बिल्कुल ऐसे कि हाँ मुझे तो जाना ही था, तो मैं भी उसमें से थी कि हाँ मुझे जाना ही था। तो चलो स्टोरी किसी और दिन सुनाएंगे। तो सबसे पहले जब आप एडमिशन ले लेते हो ना तो आपको आपका सिलेबस मिलता है, वो ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने बाद मिलता है, कोई स्कूल तभी दे देता है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट होता है आपका। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है ना वो ये है। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर का सिलेबस विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको सब चीज़ें समझ आएंगी। इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है और थोड़ा ये भी लगता है कि भाई क्या है ये, बट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है सब्जेक्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC इन इंडिया। दिस इज़ फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टोटल 100 मार्क्स का आपका होता है एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया के बारे में समझते हैं। इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कि ECC क्या होता है, इंडिया में प्री स्कूल एजुकेशन कैसे शुरू हुई, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन और केयर क्यों देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम ECC के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड। एक सेकेंड, हाँ, सेकंड सब्जेक्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड। ये आपका 125 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है और जो ये आपको सारा क्रेडिट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे कि कितने मार्क्स का क्या होगा। अगर आपको लगता है कि आपको अभी सिलेबस नहीं मिलने वाला है तो ये आपको SCERT की वेबसाइट पे भी मिलेगा। ठीक है, ये जो है ना ये आपको SCERT की वेबसाइट पे भी मिलेगा, जो भी आपको पढ़ना है। बट प्रोस्पेक्टस जो करिकुलम है ना वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ, तो आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड के अंदर इस सब्जेक्ट में हम बच्चों को समझना सीखते हैं। जैसे हर बच्चा अलग होता है, उनका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है और टीचर को बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बिकॉज ऑफ कोर्स एक 40 स्टूडेंट की क्लास जो होती है, बच्चों की जो क्लास मतलब बच्चे 40 स्टूडेंट्स होते हैं, वो 40 ही बच्चे सेम नहीं होंगे, उनकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट सेम नहीं होंगे। 10 बच्चे कैसे होंगे, उनमें से 10 अलग अलग कैसे होंगे, मतलब सारे ही बच्चे अलग होते हैं, डिफरेंट। तो उनके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, बच्चों को समझना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम प्रिंसिपल एंड प्रायोरिटीज़। इस सब्जेक्ट में हम प्री स्कूल का करिकुलम पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं बेसिकली, मतलब नर्सरी, LKG, UKG के बच्चे को पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, किस ऑर्डर में पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, वो सब यूज़ कैसे किया जाता है वो सब आप इसके अंदर पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम रहती है, उनके सिलेबस को ही समझ नहीं आता उनको, तो इसी वजह से मेरा पहला मोटिव ये था कि आज सिलेबस ही समझाना है। ठीक है, फोर्थ है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथ्स ही है बेसिकली इसके अंदर, बट
इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर हम सीखते हैं कि छोटे बच्चों को मैथ्स कैसे सिखाई जाए, जैसे काउंटिंग, नंबर्स, शेप, पैटर्न, कंपैरिजन और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को गेम और एक्टिविटी के थ्रू कैसे समझाया जाता है, वो आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है। 5th है आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन। इस सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस वाले सब्जेक्ट के अंदर आपका फोकस होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। हम सीखते हैं कि बच्चों की स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को स्टोरीज, पोएम, राइम्स और एक्टिविटी के थ्रू कैसे डेवलप किया जाए। आपको ना जब टीपी पे भेजते हैं ना, ये एक आएगा SEP अभी 8th नंबर पे, जब आपको टीपी पे भेजते हैं ना, टीचिंग प्रोग्राम या टीचिंग प्रैक्टिस पे भेजते हैं, तब आपको ना बहुत एक मतलब आपको ना स्टार्टिंग में टीचर्स बोल देते हैं कि तुम्हें ना एक पर्सनल कॉपी बनानी है, रजिस्टर बनाना है, डायरी बनानी है, जो पूरी डिफ्रेंशिएटली पूरी राइम्स से भर रखी हो, हिंदी भी, इंग्लिश भी। ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है बच्चों के साथ। राइम्स तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पोएम्स आपको आनी चाहिए, आपको स्टोरी सुनाना आना चाहिए, एक्सप्रेशन थ्रू आपके राइम्स होने चाहिए। राइम्स जो है ना, जो राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करती है रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी इम्पॉर्टेंट। जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो मुझे ना मतलब 1 महीने तक तो ऐसे ही चला था इनका कि एडमिशन प्रोसेस चल रही थी, बट उसके बाद ये स्ट्रिक्टनेस पे आ गए। देन एक बच्चे को बुला के राइम्स याद करने बोलते थे, फिर उनको पूरी क्लास के सामने करके दिखना पड़ता था। तो दिस इज़ वेरी बिल्कुल भी ईजी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे होते थे जिनको इतनी हेजिटेशंस थी, बट स्टिल सब मैनेज हो जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट आपका होने वाला है वो है आपका 6th नंबर का हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर आप बच्चों की हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट, क्लीनिनेस, फर्स्ट एड, वैक्सीनेशन, हेल्दी हैबिट्स की इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें समझते हैं, पढ़ते हैं। 7th जो है आपका मेथड एंड मटेरियल्स इन ECC, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको ना फर्स्ट ईयर के अंदर ही ना फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए बोल देते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, कलरफुल चीज़ें हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ों को करने में भी। तो इस सब्जेक्ट में हम टीचिंग मैथड्स की टीचिंग के क्या क्या मैथड्स होने चाहिए, टीचिंग करते टाइम छोटे बच्चों के लिए क्या क्या मटीरियल्स यूज़ होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लेसन प्लान बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, टॉयज़ और दूसरे टीचिंग एड्स को यूज़ करके बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, ये सब मेथड्स एंड मटेरियल्स इन ECC में होता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8th नंबर SEP। ये होती है आपकी TP, ये होती है आपकी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में नर्सरी, KG, इन क्लासेस, प्रेप इन क्लासेस में का आपको पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको नर्सरी, KG, प्रेप इन सब चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है फर्स्ट ईयर के अंदर। और फर्स्ट ईयर के अंदर होता है कि आपको ना अपने ही लोकल एरियाज़ में आपको CBSE बेस्ड स्कूल्स ढूंढने होते हैं, प्री स्कूल्स ढूंढने होते हैं, मतलब जहाँ पे CBSE कॉग्निटिव, ऐसी मॉन्टेसरी स्कूल्स, ये सब चीज़ें नहीं, CBSE वाले होने चाहिए। ठीक है। आपको टीचर्स आपके लेटर दे देते हैं स्कूल से, देन आप वो जाके वहाँ पे दोगे तो आपको टीचिंग ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे वो लोग। ठीक है। टीचिंग ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे, फिर वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस लोगे। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल दैट एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें हमें स्कूल या प्री स्कूल में जाकर ऑब्जर्वेशन करनी होती है, टीचर्स को देखना होता है, और कभी कभी खुद एक्टिविटीज़ या टीचिंग भी करनी होती है। इसे हम रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस लेते हैं, और मिलता भी है, काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बच्चे आप लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जब आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हो ना, तो आपको ये पता चलता है कि अच्छा हाँ, मेरी यहाँ गलती हो रही है, तो मुझे अब ये सुधारना है। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और DPSC तो बहुत ज़्यादा प्ले वे है, आपको बहुत ज़्यादा प्ले वे में समझाया जाता है, सब कुछ प्ले वे मेथड में। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बोरियत होती है, क्योंकि लंबी क्लासेस जाती हैं इसकी भी काफ़ी। मेरे टाइम पे तो 9 से 2:30 तक, 3:30 तक तो आराम से पढ़ाते थे, एंड लिटरली कभी मज़ा आता था, बट कभी तो बहुत बोरियत होती थी। बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, लाइक मी, मेरे को भी अच्छा लगा था। तो आज का जो हमने सिलेबस जो है ना, वो डिस्कस किया है। सिलेबस डिस्कस किया है कि हम फर्स्ट ईयर के अंदर
ठीक है, हम फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब्जेक्ट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने ये सब चीज़ें आज डिस्कस करी है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको ECC के बारे में पढ़ाऊँगी। ECC में क्या आपको पढ़ना है। आई हैव द करिकुलम, मेरे पास वो करिकुलम है, तो मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगी, आप उसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू इन्जॉय द सेशन। और आज तो मैंने प्रॉपर आपको सिलेबस ही बताया है, उससे अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, दिस इज़ फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि हाँ देनी है, जैसे जैसे देनी होगी मैं वो वीडियोस के थ्रू ही आपको दे दूँगी। बाकी ये DPSC का फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स थे। अगली वीडियो में हर सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस समझाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, डिटेल्स में एग्ज़ाम एक्सप्लेन करूँगी। और DPSC स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना। प्लस ये जो आपको दिख रहा है ना कि ये मार्क्स कितने कितने हैं, है ना, ये मार्क्स आपको टोटल है। अब कौन से टॉपिक का आना है, कौन से टॉपिक का कितना मार्क है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, एक एक सब्जेक्ट का। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई दिस इज़ अ बुक, इसके अंदर और 10 चैप्टर होंगे, नहीं, दिस इज़ अ टॉपिक, ऑल्सो टॉपिक के साथ साथ सब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।